2026 के गोल्स में एक गोल ये भी था कि सुबह जल्दी उठ के सैर करने जाना। मैं टाइम से उठ के नमाज पढ़ने के बाद निकल पड़ा सैर करने। अभी थोड़ी ही दूर पहुंचा ही था कि शदीद सर्दी की वजह से मेरा रिजॉल्व जम गया और जमने के बाद थोड़ी ही देर बाद दम तोड़ गया। मैंने भी सोचा सैर को कराते हैं छुट्टी और घर जाके रजाई के साथ ही दिल लगी करते हैं। लोगों का चल रहा है विंटर आर और हर बंदा ही कम बैक करने की तैयारी में लगा हुआ और एक मैं हूँ कि जो रजाई के साथ ही दिल लगी करके बैठा हुआ। घर तो मैं पहुंचा नहीं था मगर दूर से ही मुझे एक जाना पहचाना फिगर नजर आया। तो जब मैंने कैमरा जूम करके देखा तो हाँ, ये अपना ही भाई बंधु था और ये पैदल इस वजह से आ रहा है क्योंकि कल इसकी बाइक खराब हो गई थी और ये अपनी बाइक मेरे ही घर छोड़ गया था। अब जब एक लोंडा आया तो दूसरा भी तो आएगा ही, तो हम इसको भी घर से बुला लेते हैं। हम तीनों मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि आज तीनों भाई कम बैक करके छोड़ेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं शॉप पे। ओनर तो अभी बाहर झाड़ू लगा रहा था। हमने यहाँ शॉप से कुछ खाने पीने की चीजें उठाई और फिर निकल पड़े कम बैक करने के लिए। पहले तो हमने डिसाइड किया कि हम अड्डे तक पैदल जाएंगे और फिर वहां पर जाकर नाश्ता करेंगे और नाश्ता करके फिर वापस पैदल आएंगे। अब अड्डा जो है वो मेरे घर से कोई 10-15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ठंड के मारे कुल्फी तो जम रही थी और मैं जल्दी जल्दी में शूज पहनना भी भूल गया था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब कम बैक करने का डिसाइड कर ही लिया है तो ठंड से क्या घबराना। बातें करते कराते हम पहुंच जाते हैं अड्डे पे जो कि हमारी मंजिल थी। होटल पर पहुंचने के बाद हम अंदर जाकर बैठ जाते हैं और वहां पर मुझे ये चुन्नू मुन्नू नजर आते हैं। मैं इनका वीडियो बना रहा था और इस बंदे ने मुझे स्पॉट कर लिया और साथ ही अपना मुंह छुपा लिया। पहले तो मैंने गौर नहीं किया और मैं इनके साथ पबजी की बातें करने लग गया। पबजी को थोड़ा पॉज करके तो हमने सोचो विचार किया और फिर ऑर्डर कर दिया। हमने 2 प्लेट हलवा ऑर्डर किया मगर वेटर हमें 1 प्लेट नमक और 1 प्लेट हलवा दे के चला गया। आई डोंट नो हु कैन रिलेट, मगर वेटर को आवाज देना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है। और नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़ते हैं घर को जाने के लिए। मगर फिर रास्ते में याद आया कि हमने तो बाइक ठीक होने के लिए दी, तो हम आ जाते हैं मैकेनिक की शॉप पे। मैकेनिक भी बाइक को खोल के बैठा हुआ था और हमारा ही इंतजार कर रहा था। मैकेनिक ने हमें बताया कि बाइक का बड़ा ऑपरेशन होगा, यानी कि इसका इंजन खुलेगा। मगर भाई ने डिसाइड किया कि वो थोड़ा बहुत काम इधर से करवाएगा और बाकी काम किसी दूसरी वर्कशॉप से करवाएगा। अभी बाइक को रिपेयर होने में तो काफी टाइम लगने वाला था, तो मैं आ जाता हूँ घर। घर वाले मुझे भेज देते हैं शॉपिंग के लिए। इन एक्चुअल मुझे हेयर फॉल का बहुत ज्यादा मसला है, तो इस वजह से मैं डिफरेंट हेयर ऑयल को ट्राई करता रहता हूँ। रोगन, कलवंजी, आमंड ऑयल और काफी ज्यादा ऑयल्स थे जो कि मैंने एक साथ मिक्स किए और रेडी कर लिया अपने हेयर फॉल के लिए एक और रेमेडी को। अब इससे मेरा हेयर फॉल जाए ना जाए मगर मेरा 2800 रुपया तो जा चुका है। करेक्शन, मेरा नहीं, घर वालों का। इसके बाद ट्यूशन वाले बच्चे भी आ जाते हैं, मैं उनको पढ़ाने लग जाता हूँ। ट्यूशन में छोटे बच्चे और बच्चियां पढ़ने आती हैं तो मैं उनकी वीडियो नहीं बनाता और ना ही ऐसा अमल करना मुनासिब है। और मुझे ये भी समझ नहीं आता कि मेरा हेयर फॉल जो है वो जेनेटिकली है या फिर इन बच्चों के रिजल्ट का टेंशन ले लेके मेरे सर से बाल गिरते जा रहे हैं। इसमें से कौन सी बात सच है कौन सी नहीं ये तो अल्लाह ही जाने। बाकी मैं इनसे मिलने वाली फीस साथ के साथ ही खत्म करता जा रहा हूँ ताकि अगर रिजल्ट में 19-20 का फर्क आ भी जाए तो इनके घर वाले मुझसे रिफंड ना ले पाए। अभी मैं बच्चों से फ्री हुआ ही था कि मुझे बाहर से शोर आने लग गया और मैं समझ गया कि ये लोग खेलने लग गए हैं, तो मैं भी इनके साथ खेलने आ जाता हूँ। जिस हिसाब से ये चिड़ी को मार लगा रहे हैं मुझे दिलजीत की वो बात याद आ जाती है कि चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। उसके बाद मैं आ जाता हूँ दूध लेने। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि इन दोनों मोरनियों को अभी तक किसी ने बंद ही नहीं किया होता, तो मैं जल्दी से इनको पिंजरे में लॉक कर देता हूँ। पिंजरे को अच्छे से कवर कर देते हैं और ऐसा करते हुए मुझे इनके हस्बैंड की यानी कि मिस्टर मोर की याद आ जाती है जो कि इस दुनिया में नहीं रहे। तो आप सब लोग कमेंट में रेस्ट इन पीस मिस्टर मोर लिख देना। इस वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मैं मिलता हूँ आपको किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।